रशीद भाई, जिस तरह से एमएलए रईस शेख समाजवादी पार्टी के होने के बावजूद कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में वो इस्तीफा देकर क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? रईस भाई ने खुल के एकदम आश्वासन दे दिया है, हम तुम्हारे साथ है, पार्टी टिकट दे नहीं दे तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो लगे तुम मेरे साथ खड़े तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझको तो बताया नहीं गया, मुझको एतमाद में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, लेकिन मैंने देखा कि भिवंडी ईस्ट का बी फॉर्म रईस शेख के ज़रिए जो है, कुछ नगर सेवकों ने मुझको फ़ोन करके कहा कि रईस शेख के ज़रिए वो फॉर्म दिया गया। हालांकि हमारी बताएंगे आज का पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर ली गई? देखिए, पत्रकार परिषद आज जो ली गई है, आज हमने हमारे जितने भी भिवंडी वेस्ट के उम्मीदवार थे उनकी एक मीटिंग यहाँ ली थी, और इस मीटिंग में हमने उनको सब हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दिया कि किस तरह से इलेक्शन में जाना है, क्या क्या इशू लेना है, और बहुत पॉजिटिव सबका रिस्पांस रहा। सब लोग बहुत जोश में थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वेस्ट की सारी सीटें जहां हम टिकट दिए हैं, ये सारी सीटें चुन के आएंगी। इस तरह से रशीद भाई देखा गया कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी में काफ़ी फेरबदल देखा गया, तो भिवंडी ईस्ट के आमदार जो है वो टिकट बांटते हुए कांग्रेस का जीते, क्या है पूरा मसला? देखिए, इस ताल्लुक़ से पूरी मालूमात तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भिवंडी ईस्ट का जो बी फॉर्म है, पार्टी का जो उम्मीदवारी का फॉर्म है कैंडिडेचर का, वो मुझको तो बताया नहीं गया, मुझको एतमाद में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, लेकिन मैंने देखा कि भिवंडी ईस्ट का बी फॉर्म रईस शेख के ज़रिए जो है, कुछ नगर सेवकों ने मुझको फ़ोन करके कहा कि रईस शेख के ज़रिए वो फॉर्म दिया गया। हालांकि हमारी पूरी तैयारी थी भिवंडी वेस्ट में और भिवंडी ईस्ट में। मैं सभी ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता को, पार्टी के लीडर्स को जो इलेक्शन में जाना चाहते थे, उम्मीदवार में बहुत मजबूत थे, मैं उनसे माजरत चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं कि उनको टिकट दिलाने में हमने कामयाबी नहीं हासिल की। भिवंडी वेस्ट में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने एप्लीकेशन दाखिल की थी। एक वार्ड में 16 फॉर्म आया था, कहीं 20 आया था, कहीं 28 फॉर्म आया था, और सबको तो हम लोग टिकट नहीं देते, सिर्फ 4 को टिकट देना था। तो यहाँ पे भी कुछ लोग नाराज़ हैं इस ताल्लुक़ से। वो सोशल मीडिया पर जो कुछ भी उनकी नाराज़गी है, मैं उसका खुलासा तो नहीं दूंगा, लेकिन वो उनके दुख की आवाज़ थी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सभी लोग जो नाराज़ हैं आज पार्टी में वापस आकर पार्टी के लिए काम करेंगे। प्रचार किस तरह से करेंगे आप? देखिए, प्रचार शुरू हो गया है। इंडिविजुअल जो है, वार्ड वाइज जो है, सब लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है। आज हमने मीटिंग लेकर ये भी कहा कि स्टार कैंपेनर जो है, स्टार प्रचारक जो भी आपको जो ज़रूरत होगी प्रदेश की तरफ से हम लोग बुलाएंगे। लोकल लेवल पर वार्ड वाइज जो है, हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, मैं हर वार्ड में जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाऊँगा, और पूरी ताकत के साथ जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ लेकर हम लोग आवाम के सामने जाएंगे। रशीद भाई, जिस तरह से एमएलए रईस शेख समाजवादी पार्टी के होने के बावजूद कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में वो इस्तीफा देकर क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं बम्बई जा नहीं रहा हूँ, ना प्रदेश में जा पा रहा हूँ, क्योंकि भिवंडी में इतना व्यस्त हूँ मैं कि प्रदेश में जाने का, ना किसी से मिलने का, ना बात करने का मौका नहीं है मेरे पास। लेकिन इलेक्शन के बाद जाके तफसील से उस ताल्लुक़ से मैं खुलासा दे सकता हूँ। इस तरह से ईस्ट और वेस्ट ये फॉर्म के लिए बांट दिया गया है, क्या प्रचार के लिए भी ईस्ट और वेस्ट बांट दिया गया है? देखिए, ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन ईस्ट में हमारे जो नगर सेवक खड़े हैं उनके लिए अगर मुझको बुलाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर सबके, चूँकि डिस्ट्रिक्ट है हमारा, भिवंडी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, और जहाँ भी अगर लोग बुलाएंगे तो हम जाएंगे उनके प्रचार के लिए।
रशीद भाई, टिकट वाटप को लेकर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा, इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? देखिए, सुरेश टावरे की तरफ आपका इशारा है, मैं उस बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा। एक बड़े लीडर हैं, हमारे खासदार रह चुके हैं, लेकिन धार्मिक भेदभाव का जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। भिवंडी के शहर, भिवंडी के दोनों कम्युनिटी के लोग, हिंदू मुसलमान दोनों, मुझको जानते हैं, मुझको देखे, 2 मरतबा आमदार रहा और ज़िला अध्यक्ष हूँ मैं। तो ये इल्ज़ाम जो है कोई उसमें बुनियाद नहीं है। ये उनकी जो उनको टिकट नहीं मिला, जो दुख उनको है, उस दुख का इजहार वो इस तरह से कर रहे हैं। भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह मिलाकर कितने कैंडिडेट खड़े करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, दोनों तरफ मिलाकर तकरीबन 60 कैंडिडेट हमने खड़ा किया है और उसमें मैं समझता हूँ कि 2-3 जो हमारे टिकट लिए थे, उम्मीदवारी लिए थे, वो शायद कहीं भी किसी दबाव में उन्होंने फॉर्म जो है वापस लिया है। लेकिन 57 कैंडिडेट जो है आज की तारीख में पूरी ताकत के साथ ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह जो है लड़ रहे हैं। ईस्ट में कितने, वेस्ट में? ईस्ट में मैं समझता हूँ कि 29 या 30 ईस्ट में है, ये वेस्ट में है और तकरीबन उतने ही जो है ईस्ट में है।